कार्तिक मास की काली अमावस्या। रात के 3 बज रहे होते हैं। दो गांवों की सीमा के बीच में काला साया जो पूरे आसमान को अपने आगोश में लिए है। उसी आसमान में गिद्ध, कौओं और चील की इस कदर दर्द पैदा कर देने वाली आवाज जो किसी भी रूह को भयानक मंजर दिखाने के लिए तैयार है। उसी साये की ओर बढ़ रहे 150 लोगों की भीड़, जिनके हाथ में मशाल और कुछ के हाथ में टॉर्च थी। उसी भीड़ में से एक औरत, जिसके पहनावे से पता चल रहा था कि वो किसी जमींदार या सरपंच की पत्नी होगी, वो अपने हाथ में 4 साल के बच्चे को पकड़े हुए दूसरी औरत से कहती है, दीदी आपको कुछ बताया भाई साहब ने? तभी जो दूसरी औरत होती है वो भी पहनावे से किसी जमींदार के घर की बहू लग रही थी। वो उसकी तरफ देखकर कहती है, नहीं, इन्होंने बस मुझे कहा कि चलना है तो मैं चल पड़ी। और तुम अपने साथ ये बच्चे को क्यों लाई हो? जानती हो ना ऐसी जगहों पर बच्चों को नहीं लाते हैं। इधर जो पहली औरत होती है वो कहती है, दीदी घर पे एक भी नौकर नहीं था, सारे नौकर को ये यहाँ लेकर लिवा लाए हैं और मैं कैसे छोड़ सकती थी इस 4 साल के बच्चे को घर में अकेले। तभी जो दूसरी औरत सुलेखा ठाकुर होती हैं वो कहती हैं कि मैंने तो अपनों बच्चों को पहले ही भेज दिया था। उन्होंने मुझे बताया था कि गांव में कुछ गड़बड़ चल रही है, तो मैंने अपने बच्चे को पहले ही बच्चियों को अपने भेज दिया था। मुझे तो पता था कि कल में ही कुछ तो करेगी ऐसा। और जो इतने में ही जो 2 आगे लोग चल रहे होते हैं, जो गांव के सरपंच होते हैं, जिनकी बातें यहाँ पत्थर की लकीर होती हैं, वो कहते हैं, जल्दी चलो, ये तो बहुत देर हो जाएगी, जल्दी चलो जल्दी। एंड वो इतना कहकर आगे बढ़ने लगते। इधर भीड़ में एक अलग खुशफुसाहट चल रही होती है। एक आदमी दूसरे आदमी से कहता है, क्या आज सरकार किसे मारने वाले हैं? तभी जो दूसरा आदमी होता है वो कहता है, किसी ने जरूर कुछ कांड किया होगा, तभी आज सरकार बहुत गुस्से में है। मैंने सरकार को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा और पता नहीं आज किसकी सामत आने वाली है। तभी जो पहला आदमी होता है वो कहता है कि तुम्हें कुछ पता नहीं है कि सरकार हमें कहाँ ले जा रहे हैं? इधर जो दूसरा आदमी होता है वो कहता है, नहीं, हमें नहीं पता है कि सरकार हमें कहाँ ले जा रहे हैं, बस जहाँ ले जा रहे हैं वहाँ हमें चलना है, कि सरकार हमारे भगवान है और हमें उन्हें की बात माननी होगी। पत्थर की लकीर होती है दोनों गांवों के बीच में, जो हमारे सरकार कहेंगे वही होगा। इधर जो दूसरा आदमी होता है वो अपना मुंह बंद करके चलने लगता है। इधर ये भीड़ गांव के दोनों गांवों के बीच में पहुंच जाती है, जहां एक बड़ा सा घर होता है और उसी के सामने एक पीपल का पेड़ होता है जो बहुत ही डरावना लग रहा था। उस पे चील, कौवे और गिद्ध मंडरा रहे होते हैं और उसी के ऊपर एक काला साया, जिसकी नज़र पीपल के नीचे 3 लोगों पे है। एक औरत जो काली साड़ी में, जिसके लंबे बाल, गोरा बदन और एक अलग खूबसूरती जो किसी भी इंसान को मोहित कर दे, वो बैठी हुई थी। दूसरी तरफ एक 45 साल का
आदमी बैठा हुआ था, नौजवान। एकदम ऐसा लग रहा था कि एक अलग ही डर वहाँ पे छाया हुआ है। दूसरी तरफ एक बौना आदमी बैठा हुआ होता है, जिसके चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान होती है। तभी वहाँ पे सारी भीड़ पहुँच जाती है और इन तीनों की तरफ देखती है। जो दो सरपंच आगे चल रहे थे दोनों गांव के, वो इनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि वो कल में ही बैठी, उसको घसीट के लाओ यहाँ, और उसके पति को भी। इधर जो सारी भीड़ होती है वो उनकी तरफ कदम बढ़ाने लगती है। इधर जो दो औरतें आई थीं, उसमें से जिस औरत ने बच्चा पकड़ रखा था, वो बच्चा एक दूसरी नौकरानी के हाथ में देती है। जो वहीं पे नौकरानी खड़ी हुई थी, उसी के पास चल रही थी, वो उस बच्चे को दूसरी नौकरानी के हाथ में दे देती है और उस औरत की तरफ जाने लगती हैं। ये दोनों औरतें, सुलेखा ठाकुर एक औरत और, जाने लगती हैं। और जैसे ही उस औरत के पास पहुंचती हैं, जो सुलेखा ठाकुर होती हैं वो उस औरत के बाल पकड़ती हैं और उसे घसीटते हुए उसी पीपल के पेड़ पे पटक देती हैं। इधर वो औरत कहती है कि आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। इधर जो सुलेखा ठाकुर होती हैं वो कहती हैं कि राक्षसी, खा जाती है सबको। मैंने तो सोचा था तो कोई अच्छी है, पर नहीं, कल मुही कही कि तूने ये कांड किया है। एंड वो फिर से उसके बाल पकड़ती हैं एंड उसे खड़ा कर देती हैं। इधर जो दूसरी औरत होती है वो एक पास में ही डंडा लेती है पास से एंड उसे मारने लगती है। इधर जो वो आदमी होता है वो उसे बचाने के लिए जाने वाला था, तभी जो भीड़ में से 10-20 लोग आते हैं और उसे मारने लगते हैं। इधर दोनों सरपंच कहते हैं रुको, ऐसे नहीं सुधरेगी ये कलमुही, इतनी जल्दी प्राण नहीं निकलने वाले इसके। एंड वो एक हाथ में मसाल लेते हैं और कहते हैं कि इसको पीपल के पेड़ से गर्दन के बल लटकाओ। इधर वो जो बौना आदमी होता है वो भी नहीं उठा था, वो वहीं बैठा हुआ था। और इधर वो जो सरपंच के कहने पे उन्हें कुछ रस्सियों का इंतजाम किया जाता है और इन तो तीनों लोगों को पीपल के पेड़ से फांसी पे लटकाया जाता है। पर इन तीनों के चेहरे पे एक अलग सी मुस्कान होती है। ये तीनों लोग फांसी पे लटके जरूर थे, पर ऐसा नहीं लग रहा था कि इनके प्राण निकल रहे हैं। नहीं, वो अलग सी मुस्कान इनके चेहरे पर थी। सभी गांव वाले ये मंजर देखकर बहुत डर गए होते हैं। खुशबुसाहट ने अपनी फिर से आवाज़ कायम कर ली थी। लोग एक दूसरे से पूछ रहे होते कि कैसे हो सकता है, ये लोग फांसी पर लटके हैं, ये लोग मर नहीं रहे हैं। एक अलग सा डर पैदा हो गया था। वो काला साया अब भी आसमान में देख रहा होता है इन सभी को, एक काला साया जो पूरे आसमान को खुद से ढके हुए है। इधर 3 लोग उस भीड़ की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जिन्होंने भगवा रंग के कपड़े, गले में रुद्राक्ष की माला और हाथ में कमंडल पकड़ रखा होता है। इसमें से एक इंसान की दाढ़ी उसकी छाती तक आती थी, सफ़ेद बाल, जिन्हें देख के लगता था कि ये कोई बहुत पहुँचे हुए महात्मा है। और 2 लोग जिनकी काली काली दाढ़ी, जो
उनकी गर्दन तक आती थी। वो उस भीड़ की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तभी जो वहाँ पे सरपंच होते हैं वो कहते हैं कि आचार्य आ गए, अब देखेंगे इस कलमुही का क्या करना है, वही देखेंगे इस कलमुही को कैसे मारना है। इधर जो दूसरे सरपंच होते हैं विवेक चौहान, वो कहते हैं हाँ अब तुम लोग फिक्र ना करो, अब इस कलमुही को आचार्य ही संभालेंगे। इधर जो रविंद्र ठाकुर का छोटा भाई होता है महिपाल ठाकुर, वो कहता है भाई साहब तो क्या करना है इन लोगों का। इधर जो रविंद्र ठाकुर होते हैं वो कहते हैं कि अब जो कुछ आचार्य बताए वही होगा। इधर वो आचार्य होते हैं वो वहाँ आते हैं और वो सीधे देखते हैं पीपल की पेड़ की तरफ, और जैसे ही वो देखते हैं पीपल की पेड़ की तरफ वो कहते हैं ऐसे नहीं मरेगी ये कलमुही, एक मिट्टी की तेल का इंतज़ाम किया जाए। एंड जो वहाँ सारे लोग होते हैं वो मिट्टी का तेल अपने अपने घर में जाते हैं। 2 ही मिनट में वहाँ की पूरी भीड़ गायब हो जाती है और अपने अपने घर से जितना भी मिट्टी का तेल होता है सब वहाँ जमा करते हैं। एंड इधर जो आचार्य वेदानंद होते हैं जो उन गुरुओं में सबसे मुख्य आचार्य होते हैं, वो कहते हैं कि इस तेल को पीपल के पेड़ पे डालो। इधर जो उसमें से कुछ लोग होते हैं वो डरते डरते उठाते हैं जिसमें वो मिट्टी का तेल लाए थे, एंड जो थोड़ा मिट्टी का तेल है वो पीपल के पेड़ पे डाल देते हैं। इधर वो उस पेड़ के ऊपर डाल देते हैं और जो लोग फांसी पे लटके हुए थे, एक औरत और एक आदमी और एक बौना लड़का, जो लटके हुए थे उनकी चेहरे पे स्माइल अब भी होती है, वो अभी भी उसी डरावनी हंसी के साथ हंस रहे होते हैं। इधर वो कुछ लोग जाते हैं उस मिट्टी को तेल को पूरे पीपल के पेड़ पे डालते हैं, और जो इधर वेदानंद आचार्य होते हैं वो अपने एक शिष्य की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि आग लगा दो जाके इस पेड़ में। इधर जैसे ही आचार्य वेदानंद ने ये कहा था कि लगा दो उस पेड़ में आग, जो कुछ भीड़ में से कुछ लोग होते हैं वो डरते डरते जाते हैं और उन्होंने जो मसाल हाथ में पकड़ी होती है वो वहीं उस पीपल के पेड़ की तरफ फेंक देते हैं, और देखते ही पूरे पीपल में आग वो पकड़ लेती है, पूरी आग पीपल को अपने आगोश में। और जो औरत होती है वो उसी आग में धधक रही होती है। औरत, आदमी और वो बौना आदमी भी उस आग में जल रहे होते हैं। देखते ही देखते पूरा पीपल का पेड़ है वो जल जाता है, और जैसे ही उस बौने आदमी का शरीर जला था उसकी खाल पूरी की पूरी जल चुकी थी, और जैसे ही उसके प्राण निकलते हैं उसके शरीर से एक काला साया निकलता है, और जो वो 4 साल का बच्चा होता है जिसको अभी एक औरत ने अपनी नौकरानी को पकड़ाया है, वो काला साया उसी बच्चे के अंदर घुस जाता है जाके। और जैसे ही उस 4 साल के बच्चे के अंदर ये काला साया घुसता है वो बच्चा अचानक से अपनी आंखें बंद करता है, और जैसे ही वो बच्चा अपनी आंखें खोलता है उसकी आंखें खून की तरह लाल, और वो एक अलग सी मुस्कुराहट से हंसता है जिसकी आवाज़ तो किसी को सुनाई नहीं देती है, और ना किसी ने उस काले साये को उस बच्चे में जाते हुए देखा था। किसी ने भी उस काले साये को उस बच्चे के अंदर जाते हुए नहीं देखा था। इधर वो 4 साल का बच्चा एक अलग सी मुस्कुराहट लिए उस नौकरानी की गोद में बैठा था। इधर वो औरत
जो बौना था उसका शरीर तो बिल्कुल जल गया था। फिर जो आदमी और दोनों औरत थे, आई मीन जो औरत और आदमी थे, जो औरत की काली साड़ी वो उसके पूरे बदन से जल के चिपक गई होती है। खाल वो पूरी लटक रही होती है और जिसकी खाल से खून बह रहा होता है। देखने में इतना भयानक मंजर जो किसी की भी रूह को डर से भर दे। गांव वालों की ये मंजर देख के हालत बहुत खराब हो जाती है। तभी जो सरपंच रविंद्र ठाकुर होते हैं वो कहते हैं, आचार्य ये दोनों क्यों नहीं मरे। इधर जो आचार्य होते हैं वो अपनी आंखें बंद करते हैं और कुछ ध्यान करते हैं। इधर जो आचार्य होते हैं वो कुछ समय बाद अपनी आंखें खोलते हैं और कहते हैं कि इतनी आसानी से नहीं मरने वाले ये, इनको कुएं में ले जाया जाए। इधर जो भीड़ होती है उसमें से अब कोई तैयार नहीं था कि इन्हें कुएं में लटकाया जाए, क्योंकि इन लोगों का शरीर बिल्कुल ही जल चुका था। हड्डियां दिख रही थी पर इनके प्राण नहीं निकले थे। इनके कंकाल भी है वो अलग दोनों से हंस रहे थे। एक इतनी भयानक हंसी, इतनी भयानक चीखें इन दोनों की थी कि आसपास के गांवों में भी भयानक मंजर देखा जा सकता था। इतना डरावना कि बस कुछ लोगों की जान निकल जाए। इधर जो बच्चे छोटे छोटे आए हुए थे उस भीड़ में शामिल थे, उसमें से ये भयानक मंजर देख के कुछ लोग वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। इधर वो जो औरत जिसका पूरा शरीर जल चुका था और हड्डियां दिख रही थी, मांस लटक रहा था, वो अब भी एक भयानक हंसी में हंसती है। बहुत भयानक हंसी। और उसकी हलक से आवाज निकलती है, कुत्तड़िया मार नहीं पाएगा साला तू, कोई भी हमें नहीं मार सकता। इधर जो आचार्य वेदानंद होते हैं वो कहते हैं कि ठाकुर साहब आप कहेंगे कि इन्हें कुएं में लटकाया जाए, यही मंजर पूरे गांव को भुगतना होगा। इधर जो ठाकुर वीरेंद्र होते हैं वो कहते हैं कि सारा तुमसे सुना नहीं जा रहा है कि आचार्य ने क्या कहा। इधर जैसे ही वो चिल्लाते हैं, इधर जो कुछ लोग होते हैं वो अपने हाथ में लाठी पकड़े हुए होते हैं और इधर उन लोगों की रस्सियां जल चुकी थी एंड वो लोग जमीन में पड़े हुए थे। इधर कुछ लोग जाते हैं डरते हुए और उनको स्पर्श करते हैं, क्योंकि उठाना है तो छूना तो पड़ेगा। और उनके हाथ पे मांस और खून के टुकड़े होते हैं, वो उस औरत और आदमी के हाथ पे जैसे ही लगते हैं एक भयानक सा डर उनके अंदर बस जाता। छोड़ना तो चाहते थे वो लोग उस औरत और आदमी को कि हमसे नहीं होगा, पर इधर सरपंच का डर और आचार्य के श्राप से वो डरकर वो उस औरत को कैसे न तैसे उठाते हैं और उसकी गले में अलग रस्सी डालते हैं और उसी कुएं से लटका देते हैं दोनों लोगों के। इधर जैसे ही वो कुएं से लटकाते हैं, उनकी गर्दनें बहुत कमज़ोर हो चुकी थी जलने के कारण। हड्डियां थी वो गल रही थी पर उनके शरीर से प्राण नहीं निकले थे। इधर वो जैसे ही कुएं में लटकाते हैं उन दोनों की गर्दन होती है वो उस फांसी के फंदे में ही रह जाती है एंड उनका धड़ वो सीधे कुएं में जो पानी था थोड़ा सा उसमें गिरता है जाके। उनके दोनों के नीचे का धड़ वो कट के गिरता है जाके, आई मीन गिरता है जाके उसी पानी में। इधर उनकी जो गर्दन थी जो फांसी के फंदे से अभी भी झूल रही होती है कुएं के अंदर, उस
वो अभी भी आंखें थी वो पूरी जल चुकी थी दोनों की, और सिर्फ कंकाल था जिसपे एक मांस का लटका हुआ था, एंड वो अभी भी स्माइल कर रहा था। इतनी भयानक मौत होने के बाद भी वो कंकाल अभी भी स्माइल कर रहा था। लगातार दोनों कंकाल हंस रहे थे। एंड इधर जो आचार्य वेदानंद होते हैं वो कहते हैं कि गंगा जल की व्यवस्था की जाए। इधर जो तीनों पंडित होते हैं, जो तीनों महंत जी होते हैं, वो उस कुएं की ओर बढ़ते हैं, और कुछ लोग होते हैं वो गंगा जल लेके आते हैं और उस कुएं में डालने लगते हैं। गंगा जल की मात्रा होगी 100-200 लीटर। वो उस गंगा जल को पूरे कुएं में डालते हैं, और जो बाकी बचा हुआ मिट्टी का तेल होता है वो उसी कुएं में डाल देते हैं। और जो इधर आचार्य वेदानंद होते हैं वो देखते हैं अपने दोनों शिष्यों की ओर और कहते हैं कि मंत्र पढ़ना स्टार्ट करो। इधर जो दोनों शिष्य होते हैं उनके वो मंत्र पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इधर जो आचार्य वेदानंद होते हैं वो भी अपने मंत्र पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जो उनके हाथ में जो कमंडल था वो उस कमंडल में अपना हाथ डालते हैं और कुछ निकालते हैं, जो कुएं में डालते हैं। और जैसे ही वो डालते हैं कुएं में, पूरी कुएं में इस कदर धमाका और इस कदर आग लगती है कि उस कुएं से इतनी भयानक चीख निकलती है उस औरत और आदमी के चिल्लाने की। बहुत भयानक मंजर था। इधर जो गांव वाले थे वो डर के मारे अपने अपने घर में जाकर छुपने लगते हैं। इधर जो आसमान में एक काला साया था वो अब गायब हो गया। जैसे ही उसमें धमाका हुआ कुएं में, वो काला साया अपने आप ही गायब हो गया। और जो गिद्ध कौवे चील मंडरा रहे थे पीपल की ओर, उसमें से कुछ झुंड आता है कुएं की तरफ, और उस कुएं में जो आग जल रही होती है, कुछ गिद्ध और कौवे और चील उसी आग में घुसते चले जाते हैं एक लाइन से। ऐसा लग रहा था कोई वशीकरण हो जो उन पक्षियों को बुला रहा हो उस आग में आहुति देने के लिए। इधर जैसे ही वो पूरा कुआं जलता है, ऐसी भयानक हवाएं चलना स्टार्ट होती हैं। जो इधर आचार्य वेदानंद होते हैं वो कहते हैं कि बहुत बड़ी गलती हुई है हमसे, इस कदर नहीं मारना चाहिए था, हमें इसे विधि विधान से मारना चाहिए। इधर आचार्य वेदानंद दोनों सरपंच की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि वीरेंद्र, दोनों गांवों की सीमा के बीच में चारों तरफ से दीवार का घेरा बनाओ, जिसमें से दक्षिण, पूरब और पश्चिम में दरवाजे रखो। और इधर जो नागधारा के सरपंच वीरेंद्र ठाकुर होते हैं वो कहते हैं हाँ आचार्य, मैं अभी कल ही से काम शुरू करवाता हूँ। इधर जो कालखेड़ा गांव के सरपंच विवेक चौहान होते हैं वो कहते हैं कि मैं कल ही 3 बड़े दरवाज़ों का मतलब इंतज़ाम करवाता हूँ। इधर जो आचार्य वेदानंद होते हैं वो कहते हैं कि दोनों गांवों के बीच का स्थान खाली करो, कम से कम 1 किलोमीटर इसके एरिया के चारों तरफ 1 किलोमीटर कोई भी इंसान नहीं रहना चाहिए, और इस गांव के अंदर कोई भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। इधर आचार्य वेदानंद की बात सब लोग सुनते हैं, जितने लोग भी वहाँ पे थे इस समय, क्योंकि कुछ लोग अपने घर में चले गए थे डर के मारे। एंड इधर जो कुछ लोग होते हैं वो आचार्य वेदानंद को प्रणाम करते हैं। इधर जो आचार्य वेदानंद होते हैं वो उत्तर की ओर जाने लगते हैं, जिस तरफ उनका एक बहुत
ऊंची पहाड़ी पे मंदिर था। बहुत ही खूबसूरत मंदिर था वो, बहुत ज़्यादा। एंड वो उस तरफ जाने लगते हैं। इधर जो रविंद्र ठाकुर होते हैं वो अपने छोटे भाई महिपाल से कहते हैं कि तुम देखो तुम्हें क्या करना है, एंड जो अभी है वो तुम्हें ही करना होगा। इधर जो महिपाल ठाकुर होता है अपने भाई साहब की आज्ञा तो मना नहीं कर सकता, तो वो अपने हाँ में सिर हिलाता है, कहता है कि हाँ भाई साहब मैं सब देख लूँगा। इधर वो महिपाल होता है वो कुछ लोगों से कहता है कि जल्दी से ईंटों का इंतजाम किया जाए और जितने भी मिस्त्री लोग हों उन्हें दीवार चुनवाने के लिए कहा जाए। इधर जो वहाँ के लोग होते हैं वो जितने लोग घर में गए थे उन्हें बुलाने जाते हैं और कुछ ही समय में काम वो चालू कर देते हैं। कुछ महीनों में अचानक गाँवों में मौत, तो दोनों गाँवों में मौतों का तांडव इस कदर फैला हुआ था, इस कदर लोग गायब हो रहे थे कि सनसनी, एक ऐसा डर जो लोगों के दिलों में एक अलग सा खौफ पैदा कर रहा होता है। और कुछ समय बाद चारों तरफ से पूरे दोनों गांवों के बीच की सीमा में 1 किलोमीटर की तरफ उसका घेरा किया जाता है, जिसमें हॉस्पिटल और घर, पीपल का पेड़ और बहुत सारे 1 किलोमीटर का घेरा था वो लिया गया था उस गांव की। और गांव, दोनों गांवों के बीच में आधा गांव कालखेड़ा गया था और आधा गांव नागधारा गया था इस घेरे में। और जो तीनों दरवाजे थे दक्षिण, पूरब, पश्चिम की ओर, वहाँ पे आचार्य वेदानंद मंत्र पढ़ते हुए हर दरवाजे को बंद कर रहे होते हैं। उसमें चुनरी, रुद्राक्ष की माला, भगवान की फोटो सब लगाए जाते हैं उन तीनों दरवाज़ों की तरफ। और जो रास्ता कालखेड़ा से होते हुए नागधारा की तरफ जाता था, उन्होंने उस रास्ते को बंद करके उत्तर से आते हुए, उस दीवार की दूसरी साइड से आते हुए से अब नागधारा जाना होता था। जिन लोगों को अब जाना होता था वो नागधारा के गांव की दूसरी साइड से उत्तर की ओर से निकलते हैं पहाड़ी की रास्ते की तरफ, और उसी रास्ते से अब नागधारा तक पहुंचने का एक लौता मार्ग वही था, जो बहुत ही लंबा और डरावना था, क्योंकि उसी रोड पे से गांव की दीवार के उस पार देखा जा सकता था एक हवेली, पीपल का पेड़, एक हॉस्पिटल और बहुत सारे झोपड़ी और घर। आधे गांव इस बर्बादी में झुलस गए होते हैं। जब से दोनों गांवों के बीच में चारों तरफ से उस हादसे वाली जगह को चारों तरफ से दीवारों से बंद कर दिया गया था, तब से गांवों में मौतें होना बंद हो गई थी। एक फिर से पहले की जैसी शांति छा गई थी। इधर एक काली कार उसी उत्तर के पहाड़ी के रास्ते की ओर रोड पे चल रही होती है, बहुत तेज स्पीड में, बड़ी तेज रफ्तार से वो कार उन दोनों गांवों से भागने की कोशिश ऐसा लगता कर रही होती है। तभी जो उस कार के सामने एक काला साया अचानक से आ जाता है और उस कार, वो रुकी नहीं थी, वो कार आगे बढ़ रही थी एंड उसके आगे काला साया हवा में ही उस कार के आगे आगे उसी की तरफ, उस कार की तरफ फेस किए हुए उड़ रहा था। और वो साया होता है, वो कहता है कि बुढ़िया कहाँ ले जा रही है मेरी बच्ची को, देखती हूँ कब तक बचाती है तुझसे, इसे आना होगा इस गांव में।
यही है जो हमको इस श्राप से मुक्त करेगी, जो हमें मुक्ति दिलाएगी, जो मेरी और मेरे पति की इच्छा को पूरा करेगी। इधर वो बूढ़ी औरत जिसकी उम्र लगभग 62 वर्ष होगी, 62, और वो उसके आगे एक नौकर बैठा होता है जिसकी सफ़ेद दाढ़ी, ऐसा लग रहा था वो उनका पुराना नौकर हो। वो कार को स्पीड में और भगाता है, और जो बूढ़ी औरत होती है 62 वर्ष की, वो कहती है जल्दी करो यहाँ से निकालो, वरना ये बच्ची को खा जाएगी। और जो ड्राइवर होता है वो आदमी, वो कार को और तेज स्पीड में करता है और भगाता है। एंड जैसे ही वो उन दोनों गांवों की सीमा को पार करता है, वो जो काला साया होता है वो अचानक से बूम, आई मीन दग जाता है और उसकी चीख निकलती है, और फिर से वो वही काला साया, वो जो चारों तरफ घेरा था, ऐसा लग रहा था कि उसी को उसने जो चार दीवारी के अंदर, मतलब 1 किलोमीटर का जो घेरा लिया गया था, वो उसी साए को वो अपने अंदर खींच लेता है। वो घेरा होता है वो अपनी और खींच लेता है, जिससे काला साया फिर से उस चार दीवार के और बंद हो गया था। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं तक। एंड आप लोग सोच रहे हो कि किसने लेस्बियन जैसा तो कुछ है नहीं, वो सब मिलेगा आपको। ये स्टोरी का बेस था जिस पे पूरी स्टोरी चलने वाली है, सो मैंने वो क्लियर कर दिया। एंड इसमें ना समय बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, कि मतलब 15 साल, 25 साल, और कभी हो सकता है 2 साल आगे पीछे भी हो सकता है। तो आपको स्टोरी बड़ी ध्यान से सुननी होगी, वरना आपके मन में कन्फ्यूज़न रहेगा। फिर तुम लोग कहोगे कि गाई स्टोरी समझ में नहीं आ रही है, फिर तुम लोग अपना पीपड़ी बजाना स्टार्ट कर दोगे। सो आपको सब मिलेगा, एंड रोमांस तो मिलेगा क्योंकि गायू बैठी है। सो उसकी तो तुम चिंता ना ही करो, उसके लिए एकदम बेफिक्र हो जाओ, वो सब आपको मिलेगा। सो स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और डर लगे तो अपनी अपनी वाली को पकड़ के बैठ जाना, मिंगल लोगों। एंड जो सिंगल हैं वो पिलो से काम चला लें अपना, बिकॉज मस्त होगा। बस इतना कहना है, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, वरना जो चुड़ैलें हैं मैं ना तुम्हारे घर भेज दूँगी, क्योंकि तुम तो सिंगल हो, चुड़ैल से काम चला लेना। बस इतना ही कहना था मुझे। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना बस।